ओम शांति। वेलकम टू डिवाइन नेचर क्योर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ योगा फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ब्लोटिंग। और जिन लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बनती है उनके लिए योग उपचार। कौन कौन से ऐसे 5-7 ऐसे योग अभ्यास करें जिनके करने से आपकी पेट की गैस में बड़ा आराम मिलेगा, बाहर निकल जाएगी। और दूसरा, कुछ ऐसे घरेलू उपचार आपको बताऊंगा जिनसे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला आसन है, इसमें जिनको भी पेट से संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो वो आपके श्वास लेने में प्रॉब्लम, आपकी छाती में भी दर्द हो सकता है, या फिर आपको कहीं भी जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो इसके लिए आपको बड़ा सावधान रहना चाहिए। योग अभ्यास और आपका खान पान ही इसका एकमात्र उपचार है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है, सबसे पहला जो आसन है वो है मंडूक आसन, जिसको मेंढक की तरह पोज बनता है इसमें, इसलिए इसको मंडूक आसन कहा जाता है। आसन में बैठ जाएं। आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को सीधा करना है और लेफ़्ट हैंड के अंगूठे को मुट्ठी में बंद करके आपने अंगूठे के मूल भाग को यहाँ नाभि में लगाना है और दूसरे हाथ को यहाँ लगाना है। अब गहरा लंबा श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हम आगे की ओर झुकेंगे। पूरा चिन थोड़ी आपकी सामने की तरफ रहेगी। पेट को पूरा ढीला छोड़ देंगे। पेट के सभी पाचन अंगों पे प्रभाव पड़ता है। जितनी भी पेट से संबंधी प्रॉब्लम है, चाहे अपच, कब्ज, और स्पेशली ये डायबिटीज़ के लिए योग अभ्यास है। लेकिन जैसे ही आप इसमें धीरे धीरे 30 सेकंड, 1 मिनट तक, और धीरे धीरे इसको 2 मिनट तक भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इसका अगर आप अभ्यास 2 से 3 बार अगर कर ले 1-1 मिनट का, तो आपकी धीरे धीरे वायु जो है पेट में जो बहुत ज़्यादा बनती है वो आपकी ठीक हो जाएगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो, इससे पाचन क्रिया बहुत अच्छी बन जाती है, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगला अभ्यास है, इसमें अधोमुख श्वास। ये बहुत बढ़िया आसन है क्योंकि इसमें अपान वायु जो है उस पर प्रभाव पड़ता है, और अपान वायु के बढ़ने से ही जो इसमें इसे प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इसमें करना कैसे है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला और दोनों पैर आपके थोड़े मुड़े हुए, और सिर को आपने कोशिश करनी है ये ऐसे इस तरीके से पूरा नीचे की तरफ लगाएंगे। ये इस तरीके से दो ऐसे इस अवस्था में रुके रहेंगे तो आपके पूरे पेट पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आपके पेट के अंदर जितनी भी वायु है धीरे धीरे वो निकल जाएगी। चाहे क्योंकि वो यहाँ जाती है आपके अपर जो पार्श्व पोर्शन है आपकी स्पाइन का, सर्वाइकल वर्टिब्राज है, वहाँ अटक जाती है, जिसके करने से क्या होगा, धीरे धीरे वो वायु आ जाएगी। और इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी सिर में यानी स्ट्रेस है, स्ट्रेस मैंने बताया था एक मुख्य जो है, जैसे ही आपके सिर पे वो भी अच्छे होंगे। तीसरा, आपकी जो वायु हो वो धीरे धीरे इसके करने से बाहर निकल जाएगी। इसके बाद अगला अभ्यास है वो है शशांक आसन। धीरे धीरे अब यहाँ से आप जो है इसका स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने का, ब्लोटिंग होने का, पेट फूलने का। अगर आप शशांक आसन रोज़ 3 से 5 मिनट आप करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों हाथ वज्रासन में बैठ के इसी तरह से दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, श्वास भरते हुए खींचे, पूरा आप शरीर को तान दे पूरा ऊपर की तरफ, आपकी रीढ़ पूरी सीधी हो जाए, और धीरे से एक्सहेल करते हुए आप धीरे धीरे आगे चले जाए। माथा आपका नीचे लग जाए इस तरीके से। अब जैसे आप इस अवस्था में लेटते हैं तो आपके पूरे सिर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, आपके पाचन अंगों के मसाज होती है, पेट पे दबाव आता है,
जिससे कि आपकी सिर संबंधी जो आप स्ट्रेस है, तनाव के लिए सबसे बढ़िया और सरल अभ्यास है शशांक आसन। शशांक आसन आप करते हैं तो इससे आपका क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन पूरा ब्रेन में आएगा, तनाव दूर होगा। तनाव कम होते ही आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम धीरे धीरे इससे ठीक हो जाएगी। इसके बाद अगला अभ्यास, फोर्थ जो आपका योग अभ्यास है वो है, अब यहीं से पूरा आप पेट के साइड लेट जाएंगे। पेट के साइड लेटने के बाद आपने क्या करना है, सर्पासन। सर्पासन बहुत बढ़िया आसन है, कहते हैं लक्कड़ पत्थर को भी हजम कर देता है। और जितनी भी आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे अगर आप करते हैं तो तुरंत ही आपको आराम मिलता है। इसमें आपने क्या करना है, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखना है और एक कलाई को पकड़ लेना है और फिर श्वास भरते हुए आपने पैरों को भी उठाना और आगे से भी उठाना है। फिर आपने श्वास को रोक के, जैसे अभी श्वास लिया पूरा, और राइट लेफ्ट आपने मूव करना है। पूरा बॉडी का वेट आपका नाभि के ऊपर आ जाए। जब आपको श्वास की ज़रूरत हो तो एक साइड करवट लेके ले। इस तरीके से ये है आपका सर्पासन। सर्पासन को आप जो है 20, 30, 50 बार तक भी आप अगर करेंगे तो आपका पेट में जो पेट फूलता है उसमें ब्लो मिलेगा, डाइजेशन सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा, आपके पेट में जो रहता है वो कड़ापन आपका दूर हो जाता है। इसके बाद अगला अभ्यास जो है वो बहुत बढ़िया है, सीधे हो जाए, यहीं से करवट ले ले। पवन, इसका नाम ही ऐसा है, पवन को यानी गैसलेस योगा। पवन वायु जो अपान वायु निकालता है, देख लीजिए इसको। और अपने दाएं पैर को, लेकिन जिनको घुटने में प्रॉब्लम हो वो यहाँ से पकड़े और बाकी जो है से अपने हक, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए हक करें हुए। अब आपने क्या करना है, पहले श्वास को भरना है। श्वास भरेंगे और पेट को फुला लेंगे पूरा, इनहेल। और अब अपने थाई से अपनी टमी को पूरा प्रेस करना है यहाँ से, और दूसरे पैर को आपने थोड़ा हल्का उठा लेना है और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आपने माथा घुटने पे लगाना है, ये इस तरीके से। और रुकना है आपने, ये नहीं है जाना और आना है। जब आप रुकेंगे, किसी भी अभ्यास में ठहरेंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस आ जाएं, पैर को सीधा करें। ठीक इसी तरह से दूसरे पैर को करेंगे। श्वास भरिए एक बार, पूरा लंबा गहरा दबाइए अपने पेट को पूरा, और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए घुटने पे लगाएं। पूरे पेट के अंग जितनी भी आपकी छोटी आंत में वायु होती है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगी। धीरे धीरे वापस आ जाए, पैर को सीधा, गर्दन को नीचे कर ले। अब दोनों पैरों से इसको करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने दोनों नीज को हक करें। श्वास भरें गहरा लंबा और दबाइए, पहले दबाइए, इतना दबाएंगे आपके फेस भी लाल हो जाएगा। और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए ये वापस आ जाए। ये अभ्यास आपका पवन मुक्त आसन है। पवन मुक्त आसन को भी आप 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद आप, मैंने कहा ये इसमें बहुत बढ़िया है, पूरे आपके मणिपुर चक्रा पे काम होता है इससे, जिससे आपका पाचन अच्छा होता है। दोनों पैरों को मिला के, दोनों पैरों को दिए 30 डिग्री तक आप उठा लें। दोनों हाथ शरीर हिप्स के पास में, श्वास सामान्य रखें और धीरे धीरे इसको आप 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक धीरे धीरे इसको आराम से आप करेंगे तो आपके जो पेट में फैट जम जाता है वो भी कम होगा, साथ साथ आपको
वायु की जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे इसके करने से ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे वापस आ जाएं और यहीं से करवट लेते हुए बैठ जाएं। ये थे 5-6 ऐसे योग अभ्यास। अगर आप रेगुलर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, और अपनी दिनचर्या में इनको ऐड कर लें। दूसरा, अब घरेलू उपचार पे आते हैं। जिनको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, एक तो वो जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले थोड़ी सी अदरक ले लें, और अदरक को आप जो है थोड़ा नींबू रस और सेंधा नमक डाल के पहले ही चबा लें। उससे आपको भूख भी अच्छी लगेगी। दूसरा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उससे नहीं होगी। दूसरा जो उपचार है वो है, जब भी आपको ब्लोटिंग ऐसे होती है तो उसमें क्या करना, आपने 1 चम्मच आपने अदरक का रस निकालना है, उसमें नींबू डालना है, उसमें एक पूरा, और थोड़ा पानी को गुनगुना कर लें, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा हल्का मीठा सोडा डाल दें। तो अगर आप ये पीते हैं तो तुरंत ही आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में बहुत लाभ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। तो ये इस तरह के आप घरेलू उपचार करके और अपने आप को योग से जोड़कर आप जो है अपने इन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने खाने को चबा चबा करके खाना है, टेबल पे टाइम देना है, तो टॉयलेट में ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति।